मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी परवाज़ टीवी नाज़रीन को परवाज़ टीवी इंतज़ामिया की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब कर रहा हो तो 5 नमाजें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कुर्बानी की रूह हुसूल तक़वा है। कुर्बानी के बगैर दीनी गैरत मुर्दा हो जाती है। तक़वा तमाम इबादत की मंजिल। खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल अज़हा का एहतिमाम। अकाबरीन के खिताबात। करीब 2 साल बाद ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। रिमझिम रिमझिम बरसात के बीच इत्मीनान के साथ नमाज का एहतिमाम। रूह परवर समा। रियासती वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ की लागत से 30 लाख पौधे लगाने का निशाना। अहदेदारान खास तवज्जो दी। स्पीकर पोचराम। काम के दौरान केजवल ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की जाए मौके पर मौत। खेतों में वजनी पत्थर। हादसे की वजह। अब खबरें तफसील से। जोश, खुशू व खुजू के साथ रिमझिम रिमझिम बरसात में फर्जंदाने तौहीद ने खासी तादाद में ईदगाहों में अदा की नमाज ईद उल अज़हा। 2 साल बाद ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने पर मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मसरत जाहिर की। शहर की ईदगाहों व मसाजिद में जोश, खुशू व खुजू के साथ मुसलमानों ने आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांगी और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। 22 मार्च 2020 को खौफनाक वबा कोरोना के फैलने और इंसानों को खतरा पड़ जाने के बाद से हुकूमतों ने वक्फे से लॉकडाउन किया और कोविड क़वानीन के पेश नज़र इज्तिमा पर भी पाबंदी थी, जिसके बाद 3 ईदें यानी 2 ईद उल फितर और 1 ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाहों में अदा नहीं की गई थी। लेकिन इस ईद पर हुकूमतों की जानिब से ईद की नमाज ईदगाहों में अदा करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अल्लाह की मसलिहत के कल शाम से ही बारिश का सिलसिला चल पड़ा और नमाज की अदायगी और नमाजियों की सहूलत के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से इंतजाम किए गए। कल शाम तेज़ हवा व तेज़ बारिश से पिंडाल ढह गए, साउंड सिस्टम बिगड़ गया और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ईदगाह कमेटी की जानिब से ईदगाह में ईद की नमाज न होने का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ईदगाह कमेटी ने रात भर पिंडाल को मैदान से हटाते हुए नमाज की अदायगी को यकीनी बनाया, जो कि ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान की काबिल सताइश खिदमत है। और आज रिमझिम रिमझिम बरसात के दरमियान मुसलमानों ने खुशू व खुजू और इत्मीनान के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की। ईदगाह में रूह परवर समा रहा। हमारे साथ ईदगाह कमेटी के सदर और दीगर जिम्मेदारान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सब में पहले तो सदर साहब, आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद, आपको, आपकी पूरी कमेटी को। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पिंडाल वगैरह का नहीं है। कल शाम तक भी बहुत माकूल इंतजाम किए जा रहे थे, पिंडाल डाला गया था और नमाज़ों की सहूलत के लिए अचानक बारिश हो गई। फिर इस इंतजाम में कितनी तकलीफ है और आपको 2 साल बाद नमाज की अदायगी हो रही है, तकरीबन 1.5 साल बाद, तो इसमें कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। कल के हालात के हिसाब से अल्लाह ताला ने आज
नमाज ईद अदा करने के लिए हमको आसमान खुला छोड़ा, बारिश में कमी की, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कल मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम इंतज़ाम किए जा चुके थे, साउंड सिस्टम वगैरह पूरा टेस्ट किया जा चुका था। जैसे ही इफ्तार के लिए कमेटी के ज़िम्मेदारान ने अपने घर का रुख किया, उसके 5 मिनट बाद एक तूफ़ानी थोड़ी सी हवा चली और बारिश हुई, जिसकी वजह से सारे टेंट ढह गए। फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और टेंट हाउस वालों के अपने वर्कर्स और टेंट हाउस वाले, मैं ईदगाह कमेटी की जानिब से टेंट हाउस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मत के कई नौजवानों ने रात के 2:30 बजे तक ये जो टेंट्स गिरे हुए थे इनको बाजू लगाए ताकि सुबह यहाँ नमाज़ पढ़ने में सहूलत हो सके। और मैं भारतीय चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अफजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने फ़ेसबुक पे इस न्यूज़ को वायरल करके आवाम को इस तरफ मुतवज्जे दिलाई कि यहाँ आकर कमेटी की मदद करें। कमेटी की मदद करने वाले तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से आज ठीक 8 बजे इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद व ईदगाह जदीद मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम ने इमामत की और ख़ुतबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुसल्लियाँ यहाँ नमाज ईद अदा की और पुरसुकून माहौल में अल्लाह के फजल व करम से बारीक छींटे होने के बावजूद भी मुसल्लियों ने इत्मीनान से बैठ के नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं दुआ करता हूँ और ईदगाह कमेटी की जानिब से सब लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला जिन मुसल्लियों ने यहाँ बारिश के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला उनकी जान व माल में बरकत अता करे, उसको जज़ाए खैर अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अफजलुद्दीन साहब, ईदगाह सदर ईदगाह कमेटी, जो बता रहे थे कि काफ़ी दुश्वारियों के बाद यहाँ ईद की नमाज़ मुमकिन हो पाई। एक वक्त ऐसा लग रहा था शायद ईदगाह कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा कि इस बार भी ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी, लेकिन काफ़ी मेहनत की गई। जैसा कि बता रहे थे कि मिलत के नौजवान यहाँ जुड़े, इन्होंने भी मदद की। टेंट हाउस वाले, प्रवास टीवी भी तमाम का शुक्रिया अदा करती है, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करती है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी। कुर्बानी बेहतरीन अमल है। साल भर कुर्बानी का अमल हमारे ज़मीर को बेदार, ईमान को ताज़ा रखता है। कुर्बानी के बगैर ईमानी हमियत, दीनी गैरत मुर्दा हो जाती है। खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम। ख़ास रिपोर्ट। हमारे तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्तसर से तादाद में सही, लेकिन फ़र्ज़ंदान तौहीद ने आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की। चूँकि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा के चलते ईदगाहों में नमाज की इजाज़त नहीं थी। गुज़िश्ता 2 ईद उल फ़ितर और 1 ईद उल अज़हा मसाजिद में अदा की गई थी, वो भी मुख्तसर से अंदाज़ में। ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं थी। इस साल कोरोना वबा का कुछ असर कम हुआ, जिसके बाद हुकूमत ने ईदगाह में नमाज की अदा करने की इजाज़त दी। और ईदगाह कमेटी की जानिब से भी काफ़ी इंतज़ाम रुबे में लाए गए थे यहाँ पर नमाज की तैयारी के लिए, लेकिन कल रात से हो रही बारिश के बाद तमाम इंतज़ाम ठप हो गए और जो पिंडाल डाला गया था वो भी गिर गया था, जिसको ईदगाह कमेटी ने आज अपने एक बयान में यहाँ पर खुतबे के बाद बताया कि ईदगाह कमेटी की जानिब से इंतज़ाम किए गए थे नमाजियों की सहूलत के लिए, लेकिन बारिश की वजह से वो इंतज़ाम नहीं रह पाए। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों अफराद मुसलमानों ने आज ईद उल अज़हा अदा की, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी, कोरोना के वबा के ख़ात्मे के लिए भी दुआएं मांगी गई, कुर्बानी की कबूलियत के लिए। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से वो लोग मसाजिद में नमाज़ अदा कर रहे थे मुख्तसर से अंदाज़ में, तो आज ईदगाह पहुँचकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा महसूस हुआ। ईद उल अज़हा ईद नमाज अच्छे से खैरियत से हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का। सारे इससे कोरोना वायरस की इसकी तरफ से भी दुआ की गई है सारे उम्मत के लिए। 2 सालों से ईदगाह को नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसा कि सुना सुना महसूस हो रहा था, उसके लिए सो ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे निज़ामाबाद के सब ऑफिसर साल स्टाफ का बहुत लोगों का शुक्रगुजार है कि जो परमिशन दिए गए था थोड़ा बहुत, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। क्या मैं नमाज अदा की गई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत जो थी 2 साल से नहीं हो रही थी, काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर चालू हुआ है। नमाज ईदैन में होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई सबको और सभी को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ कि तेलंगाना के अंदर इतनी जमुना गंगा तहज़ीब है कि हमको ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली, जैसे कि दूसरे रियासतों में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरी ईद यहाँ पर मनाई गई लॉकडाउन के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी तमाम साथी यहाँ पर जमा है। मस्जिदों में नमाज़ होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बारिश में भी भीग लेते हुए अपनी मग़फ़िरत के लिए यहाँ लोग जमा है। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं जो अपने मुख्तसर अलग अलग तासुरात पेश कर रहे हैं। सब ने ये कहा कि जो एक सुन्नत छूट रही थी कोरोना की वजह से, यानी पाबंदी थी नमाज़ों पर, लेकिन आज अदा करने के बाद बहुत ईद की खुशियाँ महसूस हुई और सभी ने मग़फ़िरत और रहमत के लिए दुआएं मांगी।
ईद उस आदमी की नहीं जिसने नया लिबास पहना, हकीकी ईद उसकी है जो अल्लाह की वईदों से डरता है। कुर्बानी की रूह हुसूल तक़वा है। अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के अमल को ही पसंद फरमाता है। तक़वा तमाम इबादत की मंजिल है। खौफ खुदा व इत्तिबाए सुन्नत तक़वा का मियार है। ईद उल अज़हा के मौके पर इमाम व खतीब जामा मस्जिद मुफ्ती हज़रत मौलाना सईद अकबर दामद बरकातहुम का वलवला अंगेज खिताब मिल्लत को पेश की ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये कुर्बानी का अमल साल भर, आज हम कुर्बानी करते हैं लेकिन आइंदा साल तक, साल भर हमारे ज़मीर को बेदार और ईमान को ताज़ा रखता है। कुर्बानी के बगैर ईमानी हमीयत, दीन गैरत मुर्दा हो जाती है। ये तक़वा हमारी इबादत, तमाम इबादत की मंजिल है, तमाम इबादत का खुलासा है। तक़वा क्या है? खौफ खुदा, इत्तिबाए सुन्नत, ये तक़वा का मेयार है। इसलिए हमारे असलाफ ने ईद की हकीकी तस्वीर इस तरह बयान की, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद। ईद उस आदमी की नहीं। इडपल्ली में ग्राम पंचायत की जमीन पर गैर मजाज कब्जा करने की कोशिशें करने वाले शख्स पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने फौरी दिलचस्पी ली। इस माह की 14 तारीख को नोटिस जारी करने पर भी कब्जादार किसी भी तरह का जवाब ना देने पर इक़दाम लेने के लिए तैयार हुए। इडपल्ली मंडल मुस्तकर के मंगलपाड़ जाने वाली सड़क पर एक शख्स ने ग्राम पंचायत की ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करते हुए टीन के शेड की तामीरात की और इस शेड को किराए पर दिया। इस बात की मालूमात होने से ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने इस जगह का जायज़ा लिया और इस शख्स से इनके ज़मीन के कागजात दिखाने को कहा और माजी में इस ज़मीन पर आंगनवाड़ी इमारत तामीर करने की कोशिश की गई, मगर चंद वजूहात से इस तामीराती कामों को मुलतवी किया गया और इस ज़मीन के करीबी रहने वाला शख्स इस पर कब्जा करते हुए टीन के शेड की तामीरात करवा कर किराए पर दिया और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने इस जगह का सर्वे करवाने पर इस बात की तस्दीक हुई, जिससे इस शख्स को 2 दिनों में टीन के शेड को निकाल दिए जाने के अहकाम दिए और शेड को ना निकालने की सूरत में जेसीबी से मुनद्दिम करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी के अलावा वार्ड मेंबरान, ग्राम पंचायत व मुलाजमीन और दीगर ने शिरकत की। 24 గంటలైందా 14వ తారీఖునే నోటీస్ ఇచ్చినా కదా మరి 20 నుంచి పిలుస్తున్నాడు అని కాదురా భయ్ నువ్వు ఇట్లా చేయకు పద్ధతి కాదు ఇదికే మెసేజ్ నేను రాకనే ముందు నీకు అంగన్వాడికి ఇచ్చిరా లేదా ఇయ్యలే సార్ ఇస్తే ఇక్కడ నిర్మాణం జరుగుతుండే కదా సార్। जुलाई 24 तारीख को वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ रुपयों का शजकारी प्रोग्राम लगाया जा रहा। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। इस प्रोग्राम को कामयाबी दिलवाने के लिए अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार खुसूसी तवज्जो देने और 3 लाख पौधों की शजकारी करने का इजहार किया। हैदराबाद के सरकारी क़यामगाह से स्पीकर पोचराम सुरेंदर रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बांसवाड़ा एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा रुकन संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज में इस माह की 24 तारीख को वजीर केटीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई जा रही है। इस मौके पर 3 करोड़ पौधों की शजकारी करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इंसानी ज़िंदगियों का इन्हिसार दरख्तों पर ही होने की वजह हर कोई पौधों की शजकारी करने का इजहार किया। इस माह की 24 तारीख को लगाए जा रहे 3 करोड़ पौधों की शजकारी प्रोग्राम में सुबह 10 बजे से ही अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार अपनी खुसूसी तवज्जो देने की बात बताई और बांसवाड़ा शहर में 1 लाख पौधों की शजकारी करने के अलावा हर देहात में 2500 पौधे लगाने का इस मौके पर इजहार किया। बांसवाड़ा शहर की तमामी मसाजिद में खुशू व खुजू के साथ अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा। बारिश के पेश नज़र सुन्नत के मुताबिक चंद जिम्मेदारान ने बांसवाड़ा ईदगाह में नमाज अदा की।
अल्लाह की रिजा के लिए हम कुर्बानी करें, रियाकारी से बचे। इमाम व खतीब जामा मस्जिद बांसवाड़ा मौलाना मोहम्मद अली की मिल्लत को तलकीन। बांसवाड़ा शहर में भी नमाज ईद उल अज़हा खुशू व खुजू और इत्मीनान के साथ अदा की गई। बांसवाड़ा ईदगाह में भी नमाज के लिए इंतजामात किए गए थे, लेकिन तेज़ बारिश के सबब ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जा सकी। अलबत्ता सुन्नत के मुताबिक चंद जिम्मेदारान ने ईदगाह बांसवाड़ा में बरसात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। बांसवाड़ा शहर के तमामी मसाजिद में मुसलमानों ने खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इमाम व खतीब बांसवाड़ा मौलाना मोहम्मद अली ने अपने खिताब में कहा कि कुर्बानी का मकसद हुसूल तक़वा है और तमाम इबादतों का हासिल तक़वा है। हम मुसलमान मुत्तकी बन जाए। अल्लाह को हमारी कुर्बानियों का खून वो गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि तक़वा पेश किया जाता है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ करें। सफाई का खास ख्याल रखने की मिल्लत को तलकीन की। पुलसिरात का रास्ता बन जाए। पुलसिरात का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है। तो इसमें कौन सी चीज काम आएगी? कुर्बानी काम आएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल उम्मत मुस्लिमा के लिए कुर्बानी करते थे। एक कुर्बानी अपने लिए करते थे और एक कुर्बानी पूरी क़यामत तक के आने वाले उम्मतों के लिए करते थे। इस पर कुछ मिलने वाला नहीं है, इस पर तो सिर्फ शोहरत होगी। लेकिन फरमाया कुर्बानी के जानवर पर जितना तुम पैसा खर्च करोगे, जितने खुलूस के साथ, जितनी लिल्लाहियत के साथ, जितना अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी देंगे, फरमाया ये कुर्बानी तुम्हारे लिए नजात का जरिया बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी के हर मोड़ में इस कुर्बानी का सबक को याद रखें। डिचपली मंडल में मुस्लिम भाइयों ने बकरीद की ईद भारी पैमाने पर मनाई, कुर्बानियां देते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई और बारिश की भी परवाह ना करते हुए ईदगाह पर नमाजों की अदायगी करते हुए मुबारकबाद दी। डिचपली मंडल मुस्तकर में मुस्लिम भाइयों ने ईद उल अज़हा धूमधाम से मनाई और ईदगाह जाते हुए नमाजों की अदायगी की और एक दूसरे से बगलगिर होते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बारिश होने पर भी बारिश की परवाह ना करते हुए ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा की और डिचपली एसआई अंजनेलू के तहत बकरीद के मौके पर ईदगाह के पास पुलिस का खास बंदोबस्त किया गया और बकरीद के मुक़द्दस मौके पर खुदावंद करीम हर किसान की फसलों की हिफाजत करने और उनकी पैदावार में इजाफा लाते हुए तेलंगाना रियासत भर में खुशियाँ व पुरअमन माहौल कायम करने की दुआएं मांगी गई। कोरोना वबा की वजह से आज 3 ईद हम ईदगाह में अदा नहीं कर सके। अल्लाह आगे इस तरह का कोई मामला ना हो, ऐसी हमें तौफीक अता फरमा दे। ये वबा से, इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी परेशान हाल है, किसी मुसीबत का शिकार है, बीमार है या कारोबार के तहत किसी भी मामले में परेशान है, उन सबको आफियत अता फरमा। इस दुआ को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल फातिहा इला हज़रतिन नबी मुहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462 252786।
और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तालाब के पानी को आलूदगी से बचाने के लिए माहीगीर संगम खुसूसी तवज्जो दे रहे। माहीगीर संगम मेमरान ने तालाब के पुश्ते की सफाई के लिए श्रमदान प्रोग्राम मुनाकिद किया। चंदूर मंडल मुस्तकर के पुश्ते पर माहीगीर संगम के तहत श्रमदान किया गया। इस श्रमदान प्रोग्राम में माहीगीर संगम मेमरान के अलावा सरपंच साई रेड्डी ने शिरकत की और पुश्ते पर मौजूद कचरा कूड़े के अलावा जंगली झाड़ियों व खारदार झाड़ों की सफाई की। इसके बाद सरपंच साई रेड्डी ने कहा कि गांव में सरसब्ज और शादाबी के लिए अवाम अहमियत देने का इजहार किया और माजी में संगम इमारत की तामीरात के लिए स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने 11 लाख की मंजूरी दी। फिर भी इमारत अधूरी रहने से अलहदा और 3 लाख रुपयों की इजराई करने की बात बताई और माहीगीर संगम के मेमरान एकजहती के साथ कामों को मुकम्मल करवाते हुए संगम की इमारत का इफ्तिताह करने की तैयारियां मुकम्मल करने का इजहार किया और बेघर माहीगीरों को स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी घरों की सहूलियत देने का इजहार किया। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को एमएलसी कविता ने दिया पुरसा। उनकी अहलिया शोभा रानी की अचानक देहांत पर गहरा मलाल जाहिर किया और इस सब्र तहम्मुल से काम लेने की ढारस बांधी। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की अहलिया का हाल ही में देहांत होने से पुरसा देने वालों का उनकी क़यामगाह पर ताशा बांधा हुआ था और आज एमएलसी के कविता ने उनकी क़यामगाह पर पहुंचते हुए एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को पुरसा दिया और उनकी अहलिया की मौत की वजह के बारे में एमएलए से आगाही ली। इनकी अचानक मौत पर गहरा मलाल जाहिर किया और शोभा रानी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ताज़ियत पेश की। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने बाजरेड्डी की ढारस बांधी और उन्हें सब्र तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की और शोभा रानी की मौत पर गहरा मलाल जाहिर किया। ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए हादसे का शिकार। जंगली झाड़ियों में भारी पत्थर की मौजूदगी पर गौर न करने से केजव्हील ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर जाए मौके पर ही फौत हो गया। तफसील कुछ इस तरह। इंदलवाई मंडल सिरनापल्ली गांव का रहने वाला श्रीनिवास ट्रैक्टर ड्राइवर की हैसियत से काम करते हुए अपनी जिंदगी बसर कर रहा। फिलहाल ज़राअती काम जोरों शोर से अंजाम दिए जाने पर ट्रैक्टर केजव्हील से खेतों में काम किया जा रहा और सुबह से ही केजव्हील ट्रैक्टर से खेत के काम में मसरूफ हुआ। श्रीनिवास ट्रैक्टर को लेकर खेत से बाहर निकलते वक्त भयानक हादसा पेश आया। सड़क के किनारे जंगली झाड़ियों में भारी पत्थर पड़े होने से ट्रैक्टर ड्राइवर श्रीनिवास इस पत्थर पर गौर नहीं किया, जिससे केजव्हील ट्रैक्टर इस पत्थर पर चढ़ते हुए ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर श्रीनिवास जाए मौके पर ही फौत हो गया और इसकी मौत से सिरनापल्ली गांव में गम की लहर दौड़ गई। जंगली झाड़ियों के दरमियान मौजूद भारी पत्थर की वजह हादसा पेश आने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। इंदलवाई पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए नाश को जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त शुरू की। रियासत भर में खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम। हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखते हुए अल्लाह के हुक्म पर हर चीज़ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करने मिल्लत को अकाबरीन की तलकीन। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात पर KCR साहब, KTR साहब, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कोपुला ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। बिला किसी रुकावट के जानवरों की कुर्बानी आसानी से अदा की गई और ईदगाहों में भी बड़े पैमाने पर शानदार इंतजामात हुकूमत और वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए और बहुत अच्छी सफाई से इंतज़ाम किया गया। हुकूमत के अहकामात की तामील करते हुए
ईद उल अजहा मनाई गई और रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने खुद गुंबद कुतुब शाही ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद उल अजहा अदा की और मौलाना हाफिज मोहम्मद मतीन अली शाह कादरी ने खुतबा ईद देकर नमाज ईद की इमामत की। मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने तमाम आलिमे इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अपने बंदों पर इनाम है और ये ईद जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ता क़यामत के लिए बंदों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखा। और वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने कहा कि एक वालिद के तक़वा को देखने की ज़रूरत है और नबियों का ख्वाब भी एक हकीकत होता है। हमको इस ईद से सबक लेने की ज़रूरत है। एक वालिद अल्लाह के हुक्म और अपने ख्वाब की तकमील के लिए अपने लख्ते जिगर को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और इस साबित किया कि सबसे ज़्यादा अजीज़ अल्लाह का हुक्म है जिसके आगे किसी की अहमियत नहीं, चाहे वो माल हो या औलाद। मानवता सदन में सहारा ले रहे तलबा को हर तरह का ताउन देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। रियासती महिला कमीशन रुकन एस लक्ष्मी का बयान। आइंदा तालीमी साल के आगाज से तलबा को आला तालीम दिलवाने की सहूलियत देने का इजहार किया। डिचपली मंडल के घनपुर गांव में वाक़े मानवता सदन में रियासती महिला कमीशन रुकन एस लक्ष्मी व साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता ने जायज़ा लिया और अपनी मां की याद में मानवता सदन में सहारा लिए हुए यतीम बच्चों में नए मलबूसात की तकसीम की और यतीम खाने के बच्चों के साथ मिलकर बातचीत करते हुए उनकी खैर आफियत की आगाही ली। ज़िला कलेक्टर व ज़िला तालीमी ओहदेदार तलबा को दे रहे तालीमी सहूलियात से महिला कमीशन रुकन एस लक्ष्मी ने सताइश की और बच्चों को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए तमाम तरह के इक़दामात लेने के रमेश को मशवरा दिया। इस मौके पर एस लक्ष्मी ने कहा कि मुस्तकबिल में मानवता सदन में सहारा ले रहे बच्चों की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का इज़हार किया और इंटर मुकम्मल किए हुए तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए दाखिले दिलवाने की कोशिशें किए जाने का तयक़ुन दिया और तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने और आला मुकाम हासिल करने का इस मौके पर मशवरा दिया। మా నాన్నగారు కూడా చనిపోయి 6 ఇయర్స్ అవుతుంది. కాకపోతే మా అమ్మ చాలా అందరినీ ప్రేమగా చూచేది. అమ్మ లేని లోటు అనేది ఇక్కడ వచ్చిన అప్పుడు పిల్లల్ని చూస్తే నాకు మా అమ్మ చనిపోయినాక ఇంకా బాధగా అనిపించింది. తల్లి తండ్రి లేకుంటే ఎలా ఉంటారు పిల్లలు? మరి ఇంత పెద్ద అయినాక నాకే మా అమ్మ లేకుంటే ప్రతిరోజు గుర్తుకొస్తుంటుంది. మరి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? మరి రమేష్ సార్ చాలా బాగా చూసుకుంటేనే వాళ్ళు ఉండగలుగుతున్నారు అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకొని మరి సార్ నేను ఇక్కడ మా అమ్మ చనిపోయిన రోజు 1 ఇయర్ అవుతుంది. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कुर्बानी की रूह हुसूल तक़वा है। कुर्बानी के बगैर दीनी गैरत मुर्दा हो जाती है। तक़वा तमाम इबादत की मंजिल। खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल अज़हा का एहतिमाम। अकाबरीन के खिताबात। करीब 2 साल बाद ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। रिमझिम बरसात के बीच इत्मीनान के साथ नमाज का एहतिमाम। रूह परवर समा। रियासती वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 3 करोड़ की लागत से 30 लाख पौधे लगाने का निशाना। अहदेदारान खास तवज्जो दी। स्पीकर पोचराम। काम के दौरान केजवल ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की जाए मौके पर मौत। खेतों में वजनी पत्थर। हादसे की वजह
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।